हेलो फाउंडर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आपको कुछ बात कहना था जो मैंने सुबह पे ही बोला था आपको वीडियो में। जो मेरे वीडियो देखा मैंने बोला था कि हाँ लगभग नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें जो इम्पोर्टेंस पॉइंट चल रहा है, जो आप लोगों का क्वेश्चन है, सवाल है, उस रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे मेरे पास, जो भी अपडेट्स है वो बता दूंगा। ठीक है, तो वही वीडियो है ये। इसमें आपको बहुत सारा पॉइंट जानने को मिलेगा जो आप लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदा या जो लोग खरीद लिया, सबके बीच में जो ही सवाल घूम रहा है, सबका दोनों का ही आंसर, दोनों का ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे वही वैसे ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। उससे पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो या चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है, बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आने वाला है ज़िंदगी में। तो ये चीज़ दौर एक साथ गुजरने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो पॉइंट बात करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो लोगों ने अभी तक ऑनपैसिव का वेबसाइट नहीं देखा तो जाके देख लो। onpassive.com पे सर्च करके न्यू वेबसाइट आ चुका है। ठीक है, न्यू वेबसाइट आ चुका है एंड वो वेबसाइट आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हो। कोई बिजनेस मॉडल के ऊपर बनाया गया है तो ये चीज़ आपको देख लो। ठीक है, एंड अबाउट सेक्शन ऑब्वियसली चेक करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ आपको नए देखने को मिलेगा। वो कनेक्ट के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो जो लोग शेयर करना चाहते हैं चीज़ को तो वो लोग आराम से शेयर करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट का डेस्कटॉप वर्जन जो है ना, जो हमारा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो लोग इंस्टॉल कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अगर लैपटॉप में यूज़ करते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वो फीचर्स इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने एक फ़ोटो देखा था जहाँ पे लोगों ने डेस्कटॉप में वो कनेक्ट का डेस्कटॉप वर्जन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, तो वो फ़ोटो मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो, क्योंकि ये सब शेयर करना सही नहीं है, इसलिए शेयर नहीं किया। तो आप कर सकते हो, जब मीटिंग में ज्वाइन करोगे, आप पूछोगे कैसे देखना है वो, तो आप जब मीटिंग पे लिंक पे क्लिक करोगे, मुझे जैसे पता है मैं वही बोल रहा हूँ, दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है। तो जब मीटिंग के लिंक पे क्लिक करोगे, लॉग इन करके जब देखो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वो कनेक्ट का ऑफिशियल लिंक पेज पर, तो तब तीन ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू टू ब्राउज़र, ये ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल डेस्कटॉप साइट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एक कुछ शायद है, तो वो बीच वाला ऑप्शन अगर क्लिक करोगे तो आपका शायद वो चीज़ इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये है मैंने करके नहीं देखा, फिर भी आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है यूज़र एग्रीमेंट को लेकर। आप लोगों ने पूछ रहे हो क्या यूज़र एग्रीमेंट, या बोल सकते हो आप एनडीए को लेकर, है ना, एनडीए को लेकर। जो एनडीए वही यूज़र एग्रीमेंट है एक्चुअली। कोई बार एनडीए तो साइन हो चुका है, वो एक उसको कहते हैं एनडीए, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जो कि दोनों के बीच में होता है, उसको एनडीए कहते हैं। लेकिन ये एनडीए नहीं, ये यूज़र एग्रीमेंट है। यूज़र एग्रीमेंट को मतलब आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका एक रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको मान के यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम अगर किसी के घर हम मकान पे जाते हैं जस्ट किसी के लिए यूज़ करने के लिए, ऐसे जब जाते हैं या होटल्स पे जाते हैं, तब क्या बोलते हैं कि हाँ ये होटल के ये रूल्स है। ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा, वही यूज़र एग्रीमेंट है कि ये ओ कनेक्ट यूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ मानना पड़ेगा। एंड उसमें ही आपको कमीशंस के बारे में इन डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि आपको डीरेक्ट में 25% मिलेंगे, या उस पहले वाले में 100% मिलेंगे, एवरी साइकिल में मिलेंगे, इसके बाद क्या क्या कैसे मिलेंगे, बोनस कितना परसेंटेज होंगे, सब कुछ आपके पास वहाँ पे मौजूद होंगे। सिर्फ वो नहीं, इसके अलावा भी रीसेलर्स के बारे में भी ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे, कितना क्या कमीशन मिलने वाला है वो भी। ठीक है, तो वो आ जाएंगे, टेंशन मतलब कभी ना कभी आ जाएंगे, 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनी टाइम, कभी भी पूल कैन स्टार्ट, मतलब जो हम लोगों को बताया गया था कि हम लोगों को नीचे यूज़र मिलेंगे, वही चीज़ है कि हम लोगों को इनफ टाइम मिल गए, जो लोगों ने करवाना था वो करवा लिए। ठीक है, जिसके पास देखो लगभग बहुत दिन, एक महीनों से पहले हम बोल रहे हैं कि पैसा जुगाड़ करके रखो, कभी भी आ सकते कभी, तो वो होते तो बहुत टाइम निकल गए। अभी तो आपके पास वो फंड होना चाहिए था। जो लोगों ने कर लिए तो वो बात अलग है, रिचार्ज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, लेकिन जो बात अभी बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना कि जो लोग कर लिए वो सही बात है। जिसके पास फंड मौजूद है वो करने की कोशिश करो, कैसे ना वह कैसे भी करो।
ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप बाहर निकलो, कहीं साइबर कैफ़े में जाओ, जाके करो, ठीक है। मैं खुद साइबर कैफ़े में 2-3-4 करके आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास शायद एक ये 2 आईडी होंगे तो साइबर कैफ़े में जाके कर सकते हो। उन लोगों के पास एक्चुअली प्लेन का टिकट, बाहर का टिकट बुक करते हैं, होटल्स वगैरह बुक करते हैं, इसलिए उनके पास वो वाला कार्ड होता है, जो प्राइवेट वाला कार्ड होता है ना, वो उन लोगों के पास होता है, ठीक है। जो प्राइवेट बैंक का मेनली उन लोगों के पास वही कार्ड होता है, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, हाँ, ये सब एक्सिस का कार्ड उन लोगों के पास होता है। उन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि वो लोग ये सब बुक करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, तो बाद में कमीशन उनका अलग से क्रेडिट कार्ड से जनरेट होता है, इसलिए उनके पास वो कार्ड्स होता है एंड वो लोग इंटरनेशनल पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो जो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन छोटा मोटा भी शहर हो, साइबर कैफ़े हो, जो लोग एक प्लेन का टिकट वगैरह बुक करते हैं या डिजिटली जो काम करते हैं, वो सब कंप्यूटर वहाँ पर जाओ, देखो, आराम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि 12,400 के आसपास लग रहा है, तो वो लोग शायद 200, 300, 400 मांगेगा, दे दो। मैं यही बोलूँगा कि अगर साइबर कैफ़े वाले आपसे ज़्यादा कुछ ले रहे हैं कमीशन, क्योंकि वो आपके लिए ये कर दे रहा है एंड आपके लिए 300-400 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास देखो, आपका 400 रुपये आपके लिए बहुत लग रहा है, किंतु आपके पास $5 का कमीशन, मतलब $400, फिर $5 400 के ऊपर हो जाए, तो आपको बोलो, अगर आपके पास 400 इंपॉर्टेंट है या एक बंदा इंपॉर्टेंट है जो फास्ट पूल में मिल जाएगा। अगर आप लेट करते हो तो आप, अगर मान लो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो आपको तो एक बंदा नहीं मिलेगा, सेकंड सर्कल में आपको मिलेंगे, तो एक कम हो गया। अगर मान लो उनमें से ज़्यादा लोग खरीद लिए तो आपके पास तो वो नहीं होंगे, ये इन फ्यूचर वो कभी ना कभी तो खरीदते वाले हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपके लिए लाइफ टाइम का लॉस है। आप एक बार का 400-500 लॉस देख रहे हो, सही बात है, लेकिन आप लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम का विजन सोचो। एक बार आपने इन हो गया, दूसरे टाइम आपको पॉकेट से देना नहीं है, सिर्फ यही जो कमीशन। अगर आपके नीचे एक भी ओ कनेक्ट का सेल जनरेट होता है, एक सेल, तो आपको $240 कमीशन मिलेंगे। 240 मतलब आपको 143 तो वापस आ ही गए, या मान लो, तो उसके अलावा $97 प्रॉफिट बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ को सोचो भाई, लॉन्ग टर्म का सोचो, बड़े पिक्चर देखो। कभी भी बोल रहा है ऐसा, कब से बोल रहा है, लॉन्ग पिक्चर देखो। तो ये चीज को समझो कि एक बार पूल स्टार्ट हो गया तो आपको एक बंदा नहीं मिलेंगे, या 2 पूल हो गया तो 2 नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास फंड है तो जितना जल्दी हो सके करवा लो, कहीं से भी होकर, लेकिन आप फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे किसी के पास पैसा मत दो जिसको आप नहीं जानते हो, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं हाँ मुझे पैसा दो, मैं कम में कर दूंगा, 12,000 में कर दूंगा, उससे कम में कर दूंगा, 11, 11.5 ऐसे बोलेंगे। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, इस सब चक्कर में मत पड़ो, तो आपका अकाउंट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो वो चीज़ संभाल के। साइबर कैफे वाले वैसे नहीं होते, आप जानते हो, दुकान पर आप जाओगे, आपका आईडी ऐसे बता दोगे, वो करेंगे, आप घर पर आके पासवर्ड चेंज कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा साइबर कैफे लोग ये सब चीज़ नहीं जानते, क्योंकि अभी तक उतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ मार्केट में, और इंडिया पे तो नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो आप कर सकते हो, ठीक है। डर मत डरो, कर लो, ये मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है, एंड सावधान रहना पड़ेगा। आपका आईडी है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करते रहना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट, रिचार्ज के बारे में, जो कार्ड एंड क्रिप्टो के बारे में। पहले बांग्लादेश के बारे में बोलना चाहता हूँ, या कोई भी देश हो जिस देश में क्रिप्टो इलीगल है, लीगल नहीं है, तो वो लोग क्रिप्टो से पेमेंट करने की कोशिश मत करो, यही पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, कार्ड के बारे में बोलूँगा। देखो, इन फ्यूचर कभी ना आपको पैसे जैसे उठाना भी है, आपको पैसा देना भी है, तो ये दोनों के लिए एक अच्छा बैंक होना ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम जो बैंक होना चाहिए वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो इजी होता है, ओपन करना भी इजी होता है, गवर्नमेंट का होता है, एंड सबसे आसान है। उसमें हर एक चीज़ में जो कमीशन, जो चार्ज वगैरह लगता है वो कम लगता है, बहुत कम लगता है। तो ये होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ होता है। इसलिए सजेस्ट करूंगा कि SBI में अकाउंट खोल सकते हो, एंड बोल के खोलना कि मुझे ये ग्लोबल वाला कार्ड चाहिए या वीज़ा कार्ड चाहिए जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट हो सके। एंड क्रिप्टो में अगर कर सकते हो तो कर लो। जो लोग नहीं जानते वो कोशिश मत करना, खुद ट्राई मत करना, क्योंकि तो पूरा चीज़ गए, मतलब प्रॉब्लम में हो सकता है ना, आपका पेमेंट अटक सकता है। तो जो लोग नहीं जानते वो कोशिश मत करना, जो जानते हैं उनसे करवा लो, या सीख लो उनसे कि मुझे सिखा दो चीज़, पहले मैं सीख लेता हूँ, या उनको साइड में बिठा के करो, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान पे रखना है, क्योंकि अगर आपके पास एक आईडी है तो वो आपका जिंदगी बदलेगा। एंड ये नहीं कि हम आपको ऐसे हवा में बात करें, क्योंकि आपको देख रहा है चीज़, है ना, आपके सामने चीज़ बन रहा है, कमीशन आ रहा है। तो ये सब जब हो रहा है तो ये चीज़ आपको दिमाग पे रखना है। सावधान रहो,
पेमेंट जितना जल्दी हो सके करो, खुद से करो या लोगों से करो। और मैं यही बोलूँगा जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो खुद जाके एक कार अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा SBI या HDFC, ICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इसमें खुलवा लो। पहले से बोलो मुझे ये वाला कार्ड चाहिए, ऐसा कार्ड चाहिए जो पेमेंट हो सके, तो वो वैसा वाला अकाउंट खुल देगा, तो उसमें से आप पेमेंट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद, थैंक यू।